मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। यीशु के प्रेम में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 में हम ये पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 21वां रविवार है और आपने देखा कि शुरुआत में मुझे चाबी प्रदान की गई। चाबी या कुंजी एक सत्ता का प्रतीक है, अधिकार का प्रतीक है। और यही बात बाइबल की दुनिया में हम पढ़ते हैं। पुराने ज़माने में राजाओं का अभिषेक उन्हें चाबी दे करके किया जाता था, उन्हें कुंजी दे करके किया जाता था, क्योंकि चाबी अथवा कुंजी ये अधिकार का प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है। आज के सुसमाचार में जो संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार लिया गया है, अध्याय 16 वाक्य 13 से 20, इसमें जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, और हर समय की तरह संत पेतरुस अध्याय 16 वाक्य 16 में प्रभु को जवाब देते हैं, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और यह सुनकर प्रभु यीशु ख्रिस्त खुश हो गए और उन्होंने कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें सत्ता दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 22 वाक्य 19 से 23 तक। ईसायास के इस ग्रंथ में ईश्वर ने नबी ईसायास को शेबना के पास में भेजा, यह कहकर कि सर्वशक्तिमान ईश्वर यह कहता है, जो पहाड़ी पर अपनी कब्र खुदवाता है ताकि दूर दूर के लोग उसे देख सके और उसकी प्रशंसा कर सके, अथवा जो चट्टान पर अपना मकबरा बनाता है ताकि प्रजा उसकी वाहवाह करे, उसके गुणगान गाए, ऐसे लोगों को ईश्वर नबी ईसायास के द्वारा कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटाऊंगा और हिजकिय्याह के पुत्र एल्कियम को तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 में हम ये पढ़ते हैं, मैं दाऊद के घराने की कुंजी एल्कियम को प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि कुंजी प्रदान करना, चाबी प्रदान करना, ये अधिकार का प्रतीक है, ये सत्ता का प्रतीक है। और पुराने व्यवस्थान में आज के पहले पाठ में यही हुआ।
शेबना जो नम्र नहीं था, जिसके मन में गर्व था, अभिमान था, ईश्वर ने उससे अपनी सत्ता, अपना अधिकार लेकर के एल्कियम जो नम्र था, जो उदार था और जिसे प्रभु का भय था, उसे प्रदान किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में मत्ती अध्याय 16 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से पूछते हैं, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्य लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को जवाब देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हो, कुछ कहते हैं कि आप एलियस हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप नबियों में से कोई एक हो सकता है शायद प्रभु यीशु क्रिस्त इस जवाब से खुश नहीं थे और प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को पुनः पूछते हैं, लेकिन तुम जो मेरे साथ में रहते हो, मेरे सब कार्यों को देखा है, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और हर समय की तरह पेतरुस खड़ा होता है और कहता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16। आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त पेतरुस के इस उत्तर से खुश होकर उनसे कहते हैं, सिमोन तुम धन्य हो, मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें सत्ता दूंगा, पूरी कलीसिया के तुम अगुवाई करोगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने पेतरुस को, जिसने अपना विश्वास प्रकट किया, जिसने प्रभु के कार्यों का बखान किया, प्रभु उसे कुंजियां देता है, प्रभु उसे चाबी देता है और उसे कहता है कि तुम चट्टान हो और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं रोम गया था और वाटिकन जब हम घूम रहे थे तो वहाँ पे एक फादर हमको समझा रहे थे, जब हम संत पेतरुस का जो महागिरजाघर है उसको देख रहे थे, और जो फादर हमको समझा रहे थे उन्होंने कहा कि फादरों आप क्या देख रहे हो? और हमने कहा कि ये तो संत पेतरुस की कब्र है। और उस समय फादर ने हमको बताया कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने पेतरुस से कहा था कि तुम पेतरुस अथवा चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। और तब हमें देख करके इतनी खुशी हुई, इतना अचंभा हुआ कि प्रभु के शब्द यहाँ पर विराजमान हैं। सबसे महान गिरजाघर कलीसिया पेतरुस की कब्र के ऊपर टिकी हुई है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का घर, प्रभु का कार्य
हमें भी वो सौंपना चाहता है। लेकिन क्या प्रभु ने जो प्रश्न किया पेतरुस को और दूसरे शिष्यों को, वही प्रश्न प्रभु यीशु ख्रिस्त आज आपसे और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। पेतरुस ने उत्तर दिया क्योंकि उसका वह अनुभव था। पेतरुस का उत्तर प्रभु के जीवन से परिपूर्ण था वह, और इसलिए उसने कहा कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हो, आप मसीह हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका और मेरा अनुभव क्या है? अगर हमसे हमारे हिंदू भाई बहन, अगर हमसे दूसरी श्रद्धा के भाई बहन पूछते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके लिए कौन है, तो हमारा जवाब उनके लिए क्या होगा? हम जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, हम जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, ये बताता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए कौन है। आज की ये उपासना आपका और मेरा विश्वास को और दृढ़ करे, हमारी श्रद्धा को और बढ़ाए, ताकि प्रभु राज्य की घोषणा हम एक दूसरे के साथ में कर सकें। जय यीशु।